प्रथम लड़ाऊं, श्री हरिदास आसुधीर को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में, श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर्ध्याऊं में, यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं, लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है, प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीन है, वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी, वाणी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी, बलि जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक निरंतर, भगवत रसिक सहायक सब दिन, श्यामा श्याम सहायक आरज, नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद, सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकुरंद, श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो अनन्य रसिक जन हैं, उनने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 21वें पद के पहली लाइन के कछु भावन को श्रवण किया। स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल के जितने भी रहस्यमय भाव हैं, उन रहस्यन को स्वामी जी की कृपा से ही कोई खोल सके है। अत्यंत ही गूढ़ भावंत रची भई ये केलीमाल है। आज दूसरी लाइन में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अंग अंग अनंग झलकत, सोहत कानन बीरे शोभा देत, देखत ही बने जौन में जौन सी फूले।
अंग अंग अनंग झलकत। स्वामिनी के जितने भी अंग हैं वे सब अंग एक अद्भुत अनूठे अलौकिक अंग हैं। प्रत्येक अंग में ते नाना भावन को उद्दीपन होतो रहवावे है। ऐसो श्री स्वामी हरदास जी महाराज श्री बिहारी जी की बोलन को केलीमाल जी में आप वर्णन कर रहे हैं कि अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। हे प्रिया जी, आपके अंग अंग अर्थात प्रत्येक अंगन में नाना भावन को उद्दीपन होवे है। आपको जो स्वरूप है वो भी नवनवायमान है। आपको जो जोबन है वो भी नवनवायमान है। आपकी जो हिरन है वो भी नवनवायमान है। आपकी जो कसन है, जो प्रियतम को आप अपनी बाहन में कसो हो, वो भी नवनवायमान है। आपको मिलन भी नवनवायमान है। आप सुरति के आसनन को अपने कर कमलन ते जो विहार करवे को सजाओ हो, वो भी नवनवायमान है नाना प्रकार के भावन को लेके। और ये अनंत युग अनंत काल ते ऐसे ही नए नए भावन को लेके ये दोनों जुगल सुरति रस बिलसे हैं। और या सुरति रस सागर में ये ललिता हरिदासी इन दोनों को निमग्न राखे है। नित्य नई सेज बनावत भगवत। नित्य नई अर्थात नवनवायमान। तो ये आपको विशेष रूप से अपनी दृष्टि को यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, स्वामी जी की कृपा को ध्यान में रखते हुए कि भैया प्रत्येक क्रिया में इनकी नवनवायमान भावन की झांकी झलकती रही आवे है। तो अंग अंग अनंग झलकत, एक एक पद को यहाँ प्रमाण दे के यदि या केलीमाल के भावन को खोलू तो कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे। क्योंकि सबरे पद जितने भी हैं वे सब या सुरति रस केली के ही तो भंडार स्वरूप हैं। पूरी बाणी चाहे वो विट्ठलपुल जी की हो, चाहे वो बिहारीदास जी की हो, चाहे वो नागरीदास जी सरसदास जी की हो, रस की जितनी भी बाणी जिन स्वामी जी के अनुयायी रसिक महानुभावन की हैं वे तो भैया नव नवाय मान केली ते ही रची पची भई हैं, अटी भई हैं। अब कौन कौन से पदन को यहाँ प्रमाण देके या के भावन को विस्तार किया जाए। यदि एक पद को लेके और या में आचार्यजन के पदन को प्रमाण देके वर्णन किया जाए तो भैया एक पद में ही ये पूरा जीवन निकल सके है, फिर वो पद पूरा वर्णन नहीं है सके है। तो ये तो भैया जैसो इनकी कृपा ते कछु आ रहे है वही आप लोगों के सामने निवेदित किया जा रहे है। कहूँ संक्षेप में तो कहूँ एक पद के 2, 4, 5 भाग के रूप में जैसो इनने सामने ला के रख दियो वही कोई भैया कछु यहाँ भाव आप लोगों के सामने वर्णन किया है। तो अंग अंग अनंग झलकत
सोहत कानन बीरें। यहाँ स्वामिनी को जो आलिंगन है वो भैया प्रीतम के भावन को, प्रीतम के तन को बढ़ावे बारो है। स्वामिनी की चितवन, स्वामिनी को आलिंगन, स्वामिनी के आधे आधे स्वरण को उच्चारण करनो, अर्थात प्रीतम के हृदय में तरंग बढ़ावे बारी, उमंग बढ़ावे बारी स्वामिनी या प्रकार की रचना रचती रैया में है। ये जो केली है ये निरंतर चलती रैया में है और इन दोनों के भीतर जो तरंग, उमंग, रुचि, चाह उत्पन्न होवे है, वो चाह स्वरूपा, रुचि स्वरूपा, तरंग स्वरूपा, प्रकाश स्वरूपा, उमंग स्वरूपा, अर्थात इन दोनों के भीतर जो भी कछु भावन को उद्दीपन होवे है वो सब हरिदासी की कृपा ते होवे है। जा समय ये बिहार में मगन है वह समय ये हरिदासी इनके आंगन में समाहित होवे है और जा समय इन्हें बिहार में विवश देखे है वह समय महाराज इनके श्रम को वो अपने कर कमल को रख के निवारण करे हैं। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि सोर सखी बिहार में। अब 16 सखी को भाव यहाँ कहाँ लगाओगे? 16 को मतलब ये गिनती की 16 नहीं है, ये जो इनके अंग हैं वो सब अंग स्वरूपा ये सहचरी है। ऐसो भी आप वर्णन कर रहे हैं कि गज गामिनी दूती दामिनी प्रथुनि तम्बुनि बाल कटिके हरि कृसोदरी ये पीनस्तनी रसालो दर कंठी बिंबाधरी दाड़िम दसनी वीर पिकबैनी मृगलोचनी शशिबदनी रससीर भुज मृणाल भ्रकुटी धनुषु कदली जघन सुबाम नख तारागन सहचरी के ये शुभ 16 नाम। ये जो 16 नाम जो आपको यहाँ भगवत ऋषि जी की वाणी के द्वारा जो दर्शाए गए हैं ये 16 नाम ये सब स्वामिनी की एक कुंडलिया में आप कह रहे हैं कि 16 सखी बिहार में विपुल प्रेम, अगाध प्रेम को लेके बरुअंग आंगन में समाई रही आवे अगाध प्रेम को लेके और समय साधी जहाँ जैसो समय होवे तुरंत महाराज वही स्वरूप को धारण करके समय साधी सेवा करे पिए प्यारी के संग। दोनों के संग, दोनों के अंग अंग में सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो संग बसी हो मान कोटि नाते। कोटि नाते समय साधी जैसो समय होवे चाहे बातें कोटि नाते कह दो और चाहे बातें जैसो समय हो जहाँ जैसी आवश्यकता हो। यही बात को बिहारी दास जी एक जगह और कह रहे हैं अंजन मंजन कै मन रंजन जहाँ जहाँ चितवत हरि ये सखी तहाँ तहाँ तित भय हों हेरी।
प्यारिंदास स्वामिनी सो श्याम कहती ये सखी हमते न कुन बिसरे। तो समय साधि सेवा करे पिए प्यारी के संग, पिए प्यारी के संग रहे बर अंगन माही। जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाए। जैसी बाड़ी को लेखन श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज ने किया है, हमारे ठाकुर जी की दृष्टि में तो स्वामी जी ने अपनी नित्य केली के रहस्य को खोलवे के काजे भगवत रसिक जी को स्वरूप धारण किया है। तभी तो श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज कह रहे हैं, जहाँ समय ये सब लेवे के काजे आए गंगा सरस्वती इंद्र, तो रसिक शिरोमणि कहे तो। अब यहाँ श्री भगवत रसिक जी महाराज को नाम रसिक शिरोमणि है और स्वामी हरदास जी को नाम भी रसिक शिरोमणि है। तो स्वामी जी महाराज की या सूरत रस्ते भरी वही रहस्यमय केली को खोलवे के काजे, सहचरी के स्वरूप को दिग दर्शन करावे के काजे, और महाराज स्वामी जी के स्वरूप को दिग दर्शन अर्थात स्वामी जी की नित्य केली को कौन सा शब्द लाऊं मैं आप लोगों को समझावे के काजे। भगवत रसिक जी की वाणी सीधी नित्य केली ते जोड़वे वाली है। इतनी सरल इतनी सहज भगवत रसिक जी महाराज ने या नित्य केली को कर दिया है अपनी वाणी में लेखन करके। रहे बर अंगन माही जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाही। जैसे सूर्य के संग सूर्य की किरण को भी उदय हुए है, किरण वामे अलग से उदय ना हो में, ठीक यही प्रकार से जैसे सूर्य की किरण सूर्य को छोड़ के एक निमिष को नहीं जामे है। जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाही। सूर्य के संग सूर्य की किरण को उदय होवे ओना होवे है और सूर्य के साथ ही वे भी अस्त होवे। ठीक यही प्रकार से इनके भीतर भावन को जो उद्दीपन होवे है, महाराज यदि ये दोनों सूर्य हैं तो हरिदासी किरण है, यदि ये सरोवर हैं सूरती के तो हरिदासी तरंग है, उमंग है, लहर है ये हरिदासी। तो जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाए। भगवत रस के अनन्य एक रस वैस किशोरा। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो किशोर हैं, किशोरी जी हैं, वे एक रस में ही मगन रहे में हैं। ये भैया एक रस की उपासना है और या एक रस की उपासना के एक ही रसिक मालिक हैं जिनको नाम है ललिता हरिदासी। और ये जो बिहारी बिहारिन हैं, नित्य किशोर किशोरी हैं, इनकी अवस्था, इनका जो वैस है वो भी महाराज 11 को पहाड़ों है, इनमें कोई छोटे बड़े नहीं है। ऐसा भगवत रसिक जी को कहना है, स्वामी जी को भी कहना है। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम बैस बैस है, पहला पद है ये जोड़ी भैया सम है, एक बैस की है ये। ऐसो बिहारिंदास जी भी कह रहे हैं, सर्वोपरि नित्य बिहार सुन्यारो। माँ में कह रहे हैं और काम प्रेम और रस,
और ही बैस विचारो। जितने भी जगत के काम रस हैं उनते ये अलग और काम रस है, और है काम प्रेम, और है जितने भी प्रेम हैं उन प्रेमंते ये अलग प्रेम है, ये और प्रेम है, और है वैस, और इनकी जो अवस्था है वो भी भैया और है। यहाँ की अवस्था ते, यहाँ के काम के लिए रस्ते, यहाँ के प्रेम रस्ते, इन्हें तुम मत तोल लियो मत आक लियो। और है काम प्रेम रस, और है बैस विचारो, खूब विचार करके देख लो। नित्य निमित्त संधि समझे बिन, इन स्वादिन स्वाद बिगाड़ो। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को या रस रीत के स्वादी बनवे वाले नहीं, या रस रीति को महाराज बिगाड़ किया है। बन तो रहे हैं अपने को स्वादी, बाऊ बिहार को साज कहावत है हमू रस रीत उपासी। देखो भैया ये शब्द तुम्हें ऐसे लग रहे होंगे कि ये शब्द यानी कैसे ये बुराई भरे शब्द हैं, ये शब्द हमारे ठाकुर जी के एक भी नहीं है। तो नित्य निमित्त, कितने लोग तो भैया निमित्त को लेके ही या नित्य उपासना को वर्णन करे हैं। संधि समझे बिन, इन स्वादिन स्वाद बिगाड़ो। ऐसे लोगों के काजे बिहारी दास जी कह रहे हैं, या स्वाद के स्वादी मिले तो कहो, बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल। या एक रस स्वाद को स्वादी, मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती बन। एक रस स्वाद को स्वादी तो भैया कोई कृपा ते मिलेगा। बोले मिले न मरमी जुगल ढूंढ, बल्लभ दुख खेबत, पार पहुँचे रसिक छिपे नव कुंजन सेवत। बिहारी वल्लभ जी ते भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया बहुत मन में यह बात की टीस रही आई कि या रस के रसिक, धर्म के धर्मी, या सूरत रस रहस्य के मर्मी नहीं मिले। कहूँ कोई छिप गए हो तो छिप गए हो। तो यहाँ आप कह रहे हैं भगवत रसिक अनन्य, एक रस बैस किशोरा। यहाँ के जो प्रियालाल हैं वो एक रस में मगन रैया में हैं, और उनकी एक ही अवस्था है। 11 के पहाड़े हैं वे, रुखल सुख संचर सहचरी। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि इनको रुख लेके, इनके सुख को समझ के, रुखल सुख संचर, संचर माने इनके हृदय में वाही सुख को संचार करनो, वाही सुख को भर देनो, इनकी इच्छा के अनुरूप रचना रच देनो। नरहरिदास पिय मन की जानी, आगे से सम्हारी, रुखल सुख संचर सहचरी। या सहचरी की यही सेवा है। तत् सुख मद छिन छिन सुखित, अप सुख गंध न लेस। किशोर दास या रस देश को, ये सूक्ष्म दुर्गम देश। केवल इनके काजे ये जीव है। सहचरी की कृपा ते ये जुगल के प्राण पोषितों में है। या की गान कलाते, या की सावधान भरी सौंजते सेवाते सेजते प्रिया लाल के प्राणन को पोषण हो गए है। और प्रिया लाल की केली को निहार निहार के या ललिता हरिदासी के प्राणन को पोषण हो गए।
यही बात को तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, जो तुम मेरे प्राण प्यारे, रंग भरे उमंग ढरे रस रास, तो हो तुमरो जस गाऊं। हे प्राण प्यारे जुगल, तुम्हारे ही यश को गाय गाय के, तुम्हें ही लड़ाए लड़ाए के तुमरो जस गाऊं। दिन दुलराऊं, तुम्हें दुलरा तो रहूं, गा तो रहूं, तुम ते शाबाशी ले तो रहूं। मेरी स्वामिनी प्रसन्न, मेरी स्वामिनी मुँह पे प्रसन्न रही आमे। बदन सामरो सुख राशि, इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनुदिन। छिन छिन लहूं श्याबास, फूली फूली टहल करूंगी, कबहू मन में उदासी नहीं लाऊंगी। फूली फूली टहल करूंगी, मन के मनन हुलास। मन के भीतर एक और मन होवे, बातें निज मन कहे। मैं भैया निज मन को दे के, हुलास को लेके इनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। अनन्य श्री हरिदास, ये सब कब मिलेगा? जो स्वामी जी महाराज की अनन्य शरण ग्रहण करेंगे। अनन्य श्री हरिदास विपुल बल, ये स्वामी विठ्ठल जी महाराज की कृपा बल है। बलि बलि बिहारी दास, तो तुम रहो जस गाऊं दिन दुलराऊं। तू तो बस इतनी कही है कि दोनों जुगल ने बिहारी दासी को अंक में कस लियो और क्या कही, तू तो मेरी जीवन है बिहारी दासी, तुम तो हम दोनों की जीवन हो। तू तो मेरी जीवन बिहारी दास। ये जीते जी जाते बड़ो और सुख का है सके, या सुख को प्राप्त करने के काजे करनो कहा है। केवल सच्चाई तो स्वामी जी की शरण को ग्रहण करना है। जुगल जिनको अपनो जीवन मान रहे हैं, जुगल जिनते अपनो आशीर्वाद मांग रहे हैं अपने काजे, तू तो मेरी जीवन बिहारी दास। तो रुखल सुख संचर सहचरी संतत सोरा। संतत माने एक रस, ये नहीं कि बस बड़ी सावधानी ते रुख ले सुख संचर, रुख लेके सेवा करनो, रुख लेके इनके हृदय में सुख को संचार करनो। तो महाराज ये हरिदासी तो, ये बिहारी दासी तो उनकी श्वासन को गिने है। श्वास समझ सुर बोलिए डोल नैन की कोर। या सेवा में पहुंचने के काजे आपको इन्हीं नियमन को पालन करना पड़ेगा। वाणी भी इतनी मधुर, जीवन भी इतना मधुर, तब ना ये उपासना मिलेगी महामधुर। तो अंग अंग अनंग झलकत, हे स्वामी आपके अंग अंग में मैं जो अनंग को दीपन निहार रहा हूं, यहाँ जो प्रीतम और प्रिया आवरण जो पहने हैं, आवरण माने वस्त्र जो पहने हैं, वो काय के वस्त्र हैं? आंगन के वस्त्र हैं। तू राग रंग रंगीले रंगीले लालन संग सोहत सुहाग भरी। बिहारीदास जी को पद है। तेरे रस विवश बसत विपिन बिहारी, तू ही धन प्राण प्यारी, तो सो प्रेम परन परी। तुम इनको सिंगार, ये तिहारो सिंगार। तो यहाँ अंग अंग ते जो आलिंगन कर रहे हैं, सोई मानो इनके आवरण हैं। और
आलिंगन भी या प्रकार को है रहो है कि वह आलिंगन में बिहार की चाहना झलक रही है। वही मानो अनंग झलकत, अनंग माने काम, झलक रहे हो आलिंगन में। सोहत कानन बीरे, कानन को भाव भैया कोई गहनो नहीं है। कानन कहें बनते, और ये बन यहाँ कैसो है। कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीठिन बर बिरमाए, तन बन किन्हो बन तन भयो, कछु मुँह पे ब्योरो बरन न जाए। इन सूत्रण की तरफ जब तक हमारी दृष्टि केंद्रित नहीं होगी भैया, या रस रीति में प्रवेश नहीं होगा, एक भी शब्द यहाँ के वहाँ प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो कानन कहें बनते, ये इतने सघन है गए हैं मिलके। रोम रोमन अरुझि सकत नेक ना सूरजी, तो ये कानन, कानन माने बन। बीरे शोभा दे, तो बीरे को भाव भैया, ये दोनों ही सुरति समर के सूरबीर हैं। इनने अंगन को या प्रकार ते सजायो है। हेम खम्भ बिच नील लखानो, सर्वस अपनो बपुजू भुलानो। हेम मणि, नील मणि में ऐसी जड़ी भई है। कानन माने बन, बन माने अंगन को बन। वीर, ये दोनों ही ऐसे सूरवीर हैं, वास में इनके अंगन की शोभा देत। देखत ही बने, श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं भैया ये शोभा कहवे में नहीं बने, देखवे में ही बने। देखत ही बने, जौन में जौन सी फूली। जौन कहें चंद्रमा की चांदनी थे, यहाँ चंद्रमा स्वरूप जिनके बदनार बिंद को देख के करोड़ों करोड़ों चंद्रमा लज्जित है जाए हैं। महाराज आज स्वामिनी फूली भई प्रीतम के अंग में कैसी समाई है और कैसी शोभा। वो शोभा ये ललिता हरिदासी के नेत्रण में भरी भई है। आज फूल अंग अंग न समाती, ये रूप सखी जी महाराज को पद है। आज फूल अंग अंग न समाती, आज स्वामिनी की प्रसन्नता, आज स्वामिनी की अंगन की प्रसन्नता फूलन देखते ही बन रही है। 26 छोर श्याम कटि पट इत गोरे गात, छूट गई गाती। गाती को कहा भाव है, राती गाती छाती कसी कटी। स्वामी ने अपने सब बिहार के अंग खोल दिए। 26 छोर, 26 छोर श्याम कटी पट इत गोरे गात, छूट गई गाती। नीवी नाभि निरखी बंद ही बंद, मिलवत कर स्वामिनी अपने निज करते गूढ़ अंगन को मिला रही है। मिलवत कर मानिनी मुस्क्याती और अपनी अदरान की अरुणाई दसनान में झलकाई मृदु माधुरी मुस्कानियां प्रियतम के हिय में गई समाई।
तो मिलवत कर मानिनी मुस्काते। रूप रुचिर वर विहरत चोज मनोजन में अति ही सरसाई। कितने चाव को लेके प्रीतम को विलास करावे के काज स्वामिनी फूली नहीं समा रही है। अंग अंग अनंग झलकत सोहत कानन बीरे। शोभा देत देखत ही बने जौन में जौन सी फूली। राजन स्वामी जी की रसरीति में ये मन क्रम बचनते भैया लग जाएगो। ये स्वामी जी महाराज की रस माधुरी आपके नेत्रन में सहज भर जाएगी। स्वामी जी के जनन की पहचान है वे भैया अवगुणन की तरफ ध्यान न दे के गुणन की तरफ भी ध्यान दे में हैं। और स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो नग पारखी रसिक जन हैं उनते भैया वो दृढ़ करके प्रीति राखे हैं। स्वामी जी की केली माल के स्वामी जी की रस रीति के गूढ़ भावन को भी भैया स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की कृपा के बगैर सब कोई सहन भी नहीं कर सके वो। क्योंकि अब जैसे कानन की बात आई तो कानन तो लोग या कानन को ही समझेंगे। वीर तो लोग वीर को थोड़ी समझेंगे, गहने को समझेंगे। अत्यंत गूढ़ता लिए ये रस केली स्वामी जी महाराज की है। या को तो स्वरूप यह है कि चौड़े में धरो रुपया और चोर न ले चोर को भैया। श्री पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं कि रस मंदिर तार लगो। या स्वामी जी की रस रीति के भैया तारे लगे भय, इन शब्दन के तारे लगे भय। ये सब हमारे ठाकुर जी की वाणी नहीं है। या रस मंदिर तार लगो, यहाँ आ में सब रस लेन। जितने भी आमे वो सब रस लेवे के काजे ही आ रहे हैं। 4 दिन बिना दीक्षा लिए नहीं भई, ना काऊ के शिष्य ढंगते भये, ना कोई सेवा करे ना कछु। महाराज हमें तो केवल रस की बात सुना दो, रस दे दो, रस दे दो, रस दे दो। यहाँ आमे सब रस लेन, पर शीस धुनत सब ही गए। ये पीताम्बरदास जी महाराज को है। ये माथो फोड़ फोड़ के पच पच के कितने गए। बिहारी दास बिहार की सीमा अवध बताए, श्री हरिदास चरण से बिना बहुत गए सिरनायक। स्वामी जी के जमाने में स्वामी जी के होते भय भी स्वामी जी की रस रीति लोग प्राप्त नहीं कर सके। बिहारी दास बिहार को उदय करण हरिदास। स्वामी जी ने जब बिहार को उदय किया है, प्रकाश किया है, साखी भक्त को भर सके। भक्तन की तो साक्षी कौन देवे? रसकन के मन त्रास। उनके भी हृदय में या रस रीति को सुन के भूचाल आएगा, भूकंप आएगा। और आजो यदि या रस रीति को आप काहू को सुनाओगे तो उनके हृदय में भूचाल आ जाएगा, वे नहीं सहन कर पाएंगे। ब्याई मारत तो कही है कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये तो हमारी संपत्ति है, ये तो हम ही आए ले में दे में। रसकन को माल या रसिक जन ही ले में दे में, अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। यहाँ तो भावन को लेके आवे, दामन को लेके नहीं आवे। लोग दामन ते लूटना चाह रहे हैं। भंडारा कर गए, सेवा कर गए, महाराज बस हमें तो मिल गई रस रीति। यहाँ भावन को लेके आवे, अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है।
तो ये स्वामी जी की जो रसरीति है भैया, ये तो रसकन के मन त्रास। तो शीस धुनत सब ही गए, कूची गुरु की सैन। गुरु की सैन का है, कूची माने तारी। और तारी कौन के पास है? गुरु कौन है? गुरु उनके गुरु श्री हरिदास। और चाबी कौन के पास है? कूची नित्य विहार के हरिदासी के हाथ। तो कूची है गुरु की सैन। सैन माने इशारो, सैन माने आज्ञा। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आंखें सुख। और आज्ञा का है जो चाहे चित दय, निज महलिन के अंग संग अनुसार। आज्ञा का है जो चाहे गुरु संधि को, तो सोध सजाती संग। आपको अपनी जाति के, जाति कहा है रसिक अनन्य हमारी जात, या रस की अनन्यता उनके भीतर है कि ना है? यदि ऐसी अनन्यता उनके भीतर है, वही हमारी जाति है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति नहीं है। तो हमारी जाति रसिक अनन्य हमारी जात। अपनी जाति वाले ही, अर्थात स्वामी जी के रसिक अनन्य जन ही मिले। रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। कितनी जगह इशारों दियो है, कितनी जगह समझाए हैं। हम तो जहाँ जाएं बस महाराज वहीं के है जाएं। ऐसा नहीं भैया। यदि कोई धर्मी है, यदि कोई मर्मी है, यदि कोई या रस रीति के उपासक हैं, तो वे हमारी जाति के हैं। जिनके ये रस से ये श्री बिहारी दास तो करें तिनते प्रीति। उनते प्रीति करो, उनकी रीति के अनुसार ढरो। बड़ा कठिन है। जहाँ कोई कड़े नियम लगा दें महाराज तुरंत छोड़ के भाग दें, चल दिए भैया। तो भैया ये स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल के 21वें पद की दूसरी लाइन के कछु टूटू पुठे भाव आपके सामने निवेदित किए गए हैं। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दिया जा रहा है। बड़ी गहराई तया को अमल करियो। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।